जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? देखिए, पहलगाम हमला को 14 दिन और पंजाब से जो हमारे पीके साहब बीएसएफ जवान को पाकिस्तानियों ने हिरासत में ले लिया था, उनको 13 दिन हो चुके हैं। लेकिन इन दोनों ही मुद्दे पे अभी तक कोई ठोस कार्रवाई हुआ नहीं है, जो जमीनी स्तर पे आप लोगों को दिखे। सरकार ने सिंधु जल संधि समझौता रद्द कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तक क्या पानी रुक गया वहां पे, या पानी पाकिस्तान जा ही रहा है? ये एक सवाल है, आप लोग इसका जवाब ढूंढिए तब तक। दूसरा, पंजाब में जो पाकिस्तानियों ने हमारे सैनिक को हिरासत में ले लिया है, उस पर क्या कार्रवाई हुआ? उसे कब तक छुड़ा दिया जाएगा? ये ऐसा कौन सा डिप्लोमेटिक पावर लगाया जा रहा है कि इतने दिन लग रहे हैं हमारे सैनिक को, जो गलती से उन लोगों ने उठा लिया है, वो भी बॉर्डर से। ऐसा नहीं बॉर्डर के अंदर चला गया था, बॉर्डर से उन लोगों ने उठा लिया और उस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ है, उसे रिहा नहीं करवाया जा सका है। दूसरा, मोदी जी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरना चाहते हैं। इसके लिए यूएनए का संयुक्त कोई मंच बना है, वहां पे बंद कमरे में इस पे बातचीत चलेगा। आज उस पे तैयारी किया जाएगा और इसके पीछे देखने वाला बात है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ एक्शन लगातार कर रहा है। सीज फायर का उल्लंघन लगातार ही हो रहा है। 11 दिनों से भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये क्लियर किया गया है कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन 11 दिनों से कर रहा है। डेली गोलाबारी हो रहा है। खैर, भारतीय सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, इधर से भी गोलीबारी हो रहा है, नो डाउट। लेकिन गलती भी किया, ऊपर से हमारे सैनिक को भी उठा लिया, ऊपर से गोलीबारी कर रहा है, बार बार मुंह में हाथ डाल के और उंगली किए जा रहा है, हाथ डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है। लेकिन हम उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। हम उसको अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर उसको घेरेंगे। कब तक घेरते रहेंगे? ये घेरना घेराना ये तो जब से देश आजाद हुआ है तब से चल रहा है। हमेशा पाकिस्तान कुछ ना कुछ कर देता है और हम लोग उसको घेरने में लग जाते हैं। आखिर कब तक घेरते रहेंगे? हमारे पास एक से एक मिसाइलें हैं, लाखों हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ नए नए मिसाइल और नए नए हथियार खरीदने में। लेकिन फिर भी हम पीछे रह जा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हमारे यहाँ घुस के 26 लोगों का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया, ऊपर से जाति पूछ ली, उनकी धर्म पूछ लिया, ऊपर से ये बोला कि जाके अपने प्रधानमंत्री को ये बात बोल दो, मोदी को बोल दो कि हाँ हमने आए और मार के चले गए। फिर भी कोई एक्शन नहीं। आखिर कब हम लोग जवाब देंगे भाई साहब कि 56 इंच का सीना किस दिन के लिए है? ऐसे ही बस टाले जाओ टाले जाओ टाले जाओ जब तक टल जाए। इसमें हमें भी ये चीज लग रहा है कि मोदी जी सोच रहे हो कि हमारे कार्यकाल में देश में युद्ध हो जाएगा तो ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि हाँ मोदी जी आए और युद्ध करा के चले गए। इस चक्कर में कहीं मोदी जी सोच रहे हो कि चलो ये हमारा आखिरी काल है, इसके बाद तो हमें चुनाव लड़ना नहीं है, हम प्रधानमंत्री बनना नहीं है हमें, तो इससे अच्छा है किसी तरह 4 साल काट लिया जाए। अब ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं मोदी जी। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं। 4 साल में देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप लोग बताइए, क्या सच में मोदी जी यही सोच रहे हैं कि युद्ध होने के बाद उनके नाम पे एक डॉट लगेगा कि हाँ मोदी जी के टाइम में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में भी भारत पाकिस्तान का कारगिल युद्ध हुआ था। तो अब बीजेपी कहीं इस चीज को बचाना तो नहीं चाह रही है कि इसी चीज को बचाने के लिए युद्ध ही टाल दिया जाए और जो हो रहा है होने तो 4 साल का ऐसा हो जाए। नया प्रधानमंत्री आएगा, चाहे बीजेपी का है, इंडिया अलायंस का है या एनडीए अलायंस का आएगा, तो वो अपना देख लेगा। सोचिए, मोदी जी जब से ये चुनाव में आए पहले बार से ही की वापस लेंगे, पीओके वापस लेंगे, पीओके वापस लेंगे। अब मोदी जी 15वां साल चला रहे हैं, पीओके कब वापस लेंगे? अपना चीज लेने में इतना वक्त लगेगा, एक पीढ़ी गुजर जाएगा, अगला पीढ़ी भूल जाएगा, वो कहेगा कि पीओके हमारा था ही नहीं। तो मोदी जी ऐसा नहीं कीजिए, जो करना है एक्शन लीजिए। देश ने आपको बहुत उम्मीद के साथ मौका दिया है, कुछ जमीन पे करके दिखाइए। जो दिख नहीं रहा है, सिर्फ कागजों में ही दिख रहा है। हर जगह वैकेंसी, रोजगार, जो भी चीज दिखा रहा है सिर्फ कागज में दिख रहा है, जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। और जनता जमीन पे देखना चाहती है। पाकिस्तान आए दिन ऐसा कुकृत कर रहा है। सोचिए, पुलवामा अटैक हुआ, पहलगाम हो गया, मुंबई में ताज हमला हुआ था। इस तरह से कितने हैं, कितना ढूंढिएगा उस सबको। इस सब चीज पे कब कार्रवाई होगा? और सब जगह सबूत मिल रहा है कि पाकिस्तान करवा रहा है। फिर भी अगर हम लोग कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उस पर कोई बड़ा कार्रवाई नहीं हो रहा है, संदेहात्मक है। थोड़ा देखिए कितना बोला जाए इस विषय पे। एक ही विषय पे बार बार बात करना अच्छा नहीं लगता है। बाकी आप लोग बताइएगा क्या करना चाहिए? अभी देश किस राह पे चल रहा है? क्या बदला लेगा या हम लोग शांति के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, इसको भी माफ कर देंगे? वो कहावत सुने हैं, वही वाला हमको लग रहा है, क्षमा सोपती उस भुजन को जिसके पास गरल हो। अब हिंदुस्तान के पास गरल है, ताकत है, तो ये माफ कर देगा और भारत को सुबह भी देगा। क्यों? यही होना चाहिए ना। खैर, इसी बीच में एक देखिए, अपने मुजफ्फरपुर जिला में SKMCH श्री कृष्ण मेमोरियल हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट है, उसमें कल एक महिला को मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों के हंगामे के बाद 1 घंटा बाद जब दोबारा से उसका ECG चेक किया गया तो उसका धड़कन चल रहा था, सांसें आ रही थी, महिला जिंदा थी। लेकिन 1 घंटे तक उसका उपचार नहीं हुआ और बाद में वही जांच होने के 1 घंटे बाद वो मर गई। अब इसमें गलती किसका है? क्या डॉक्टरों का गलती है, हॉस्पिटल का गलती है, या उनके परिजनों का गलती है कि जब डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया इन्हें लेके चले जाना चाहिए था? या डॉक्टर बिना जांच पड़ताल के ऐसे कैसे मृत घोषित कर दिया? अगर 1 घंटे तक इलाज अगर पहले चला होता, जो बंद कर दिया गया था, तो शायद कहीं मरीज जिंदा बच जाता।
और ये महिला कोई बीमारी से नहीं ग्रस्त थी, घर में आग लगने के कारण झुलस गई थी। इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, 12-13 दिनों से उपचार चल रहा था। नाम उनका इंदु कुमारी था, खबड़ा मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक महिला का मौत हो जाता है। मरने के 2 घंटे पहले उनका इलाज बंद कर दिया गया था। दोबारा जांच करने के बाद 1 घंटा तक वो महिला जिंदा रही। अब सोचिए वो डेड पोजीशन में भी रही होगी, अगर आधा अधूरा सांस चल रहा होगा फिर भी वो सुनी होगी। ऐसा थोड़ी है कि इंसान जिंदा है, अगर बेहोश भी है तो उसका कान, नाक, आंख पूरा सेंस काम करना बंद कर देता है, कुछ तो काम कर रहा होगा। अब वो सुनी होगी कि नहीं हम जिंदा हैं, तब तक ये और हंगामा हो गया कि नहीं जी वो तो मर गई। बाद में जांच हुआ तो वो जिंदा निकली। उस जान का कोई अहमियत नहीं है, गजब हो रहा है। वहीं देखिए हमारे बिहार की राजधानी में कल का घटना, पटना की राजधानी में आपसी वर्चस्व स्थापित करने के लिए बमबारी हो गया। 2 बम फोड़ दिया गया शहर में, उससे एक 6 साल की बच्ची घायल हो गई है। बाकी अपराधियों का तो कुछ पता चला नहीं है। अभी पुलिस प्रशासन कह रही है कि हम लोग जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, बहुत जल्द अपराधी को पकड़ लेंगे। लेकिन सोचिए कि बिहार की राजधानी पटना में इस तरह का कुकृत्य हो जा रहा है और लोगों को पता तक नहीं चल पा रहा है, अपराधी पकड़े तक नहीं जा रहे हैं। बहुत ही सोचने और विचारने वाला बात है। हमारा देश सुरक्षित हाथों में है या हमारा राज्य सुरक्षित हाथों में है, पूरा संदेहात्मक है। कहीं पे भी कुछ सुरक्षा दिख नहीं रहा है। बाकी देखिए मोदी जी कम से कम पाकिस्तान को तो सबक सिखाइए। देश के अपराधी तो आप लोगों के कंट्रोल में आ नहीं रहा है। 70-80 साल हो चुके हैं देश को आजाद हुए, अभी तक कोई भी सिस्टम सुधरा नहीं है। इस सबके पीछे एक ही कारण है, वोट बैंक का राजनीति। जब तक वोट बैंक का राजनीति ऐसा ही जाति, धर्म और क्षेत्रवाद के ऊपर चलता रहेगा, इस तरह कुछ लगाम लगने वाला नहीं है, कुछ कंट्रोल होने वाला नहीं है। क्योंकि आप लोग अपराधियों के आगे पीछे तो दिया बाती लेके घूमते हो कि हमारे पार्टी से चुनाव लड़ जाओ, कहां से सुधार होगा? बाकी आप लोग बताइए कि इस पे कैसे क्या होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। तब तक जय सिया राम।